नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी का। जहाँ उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो उन्होंने एक सभा में जो है देखा, मैंने काफ़ी मुस्लिमों की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आज बड़ी तादाद में मुसलमान उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए। नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला कि मुसलमान ही हमारी ताकत है। तो क्या उद्धव वो जी हिंदुत्व वगैरह महाराष्ट्र में नया ओवैसी बह बन गया। रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी से और जानेंगे कि उद्धव जी की अब जो है सिंपत्ति किसके किसके साथ चली गई है। सर, आपको क्या लगता है कि सर ये हिंदू हृदय सम्राट की जो उपाधि थी एक शिवसेना वो हिंदू हृदय सम्राट थे जी बाला साहब जी, ये मुस्लिम हृदय सम्राट बनने की कोशिश में। मैं इतने दिन सोचता था कि शायद ओवैसी होगा जी, वो आदमी जो मुस्लिम हृदय सम्राट बनेगा। और अभी मेरी खातरी हो गई कि मुस्लिम हृदय सम्राट बनने की अगर क्षमता, योग्यता, पात्रता, नियत अगर किसमें है तो वो उद्धव ठाकरे में है। सर वो शायद उन्होंने बीच में एक बार बोला था कि मेरे को गुजराती वोट चाहिए नहीं। हाँ बोला था ना, वो वीडियो हमारा वायरल हुआ था बहुत। वो सर अभी हो सकता है वो बोलेंगे हमको हिंदू वोट की जरूरत ही नहीं, हिंदू वोट जाए शिंदे साहब के पास, इनके बीजेपी के पास, हम तो मुस्लिम वोट पे चुन के आएंगे। और सर महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है जी कि 288 में से 43 या 4, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ, 43 44 ऐसे है कि जहाँ पे मुस्लिम लोक संख्या डिसाइड करती है कि एमएलए कौन बनेगा। 43 44 वट एवर है, 45 पकड़ लो, पकड़ो, हाँ जो पकड़ना है पकड़ो। तो सर मेरे को लगता है कि उद्धव ठाकरे ने अपना लक्ष्य यही रखा है कि भाई ये 45 सीट हमको चाहिए। ओवैसी के साथ भी वो समझौता करेंगे, शायद बोलेंगे कि आप भी महाआघाड़ी में आ जाओ। वंचित को तो लाया ही है, वो तो दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, और हिंदू जो है वो उनको खाली ठीक है मैं हिंदू हृदय सम्राट का बेटा हूँ, जरूरी नहीं। तो मुगल बादशाह जितने भी थे उन्होंने अपने बाप का जो ये था वो ये नहीं किया ना, फॉलो नहीं किया, उल्टा किया उन्होंने। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हिंदू हृदय के बदले मुस्लिम हृदय सम्राट बन सकता है। कितनी मजबूरी हो सकती है? मजबूरी क्या क्या मजबूरी क्या ऐसी मजबूरी आ सकती है, आपको लगता है? आई है ना। अभी हिंदू तो उनके साथ नहीं है, गुजराती भी नहीं है, मराठी भी बांट गए, तो मन से क्या करेगी? मन से मराठी वोट खाएगी कि नहीं खाएगी? तो मराठी भी नहीं, तो इनको आधार मिलेगा कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार, और ये तीनों जो है वो मुस्लिम में ही समाजवादी पार्टी भी है साथ, समाजवादी पार्टी है। तो ये सब जो है वो मुस्लिम की ओर जाने वाली पार्टी है। इसलिए तो उनको आनंद हुआ कि मेरे सभा में इतनी संख्या में मुस्लिम आए हैं कि हिंदू कम है और मुस्लिम ज़्यादा है, यहाँ तक बोले वो। उनको बहुत आनंद हुआ मुस्लिम का आने का। सर मेरे को तो ऐसा डर लगता है कि अभी वो क्लीन शेव रहते हैं, वो कल अगर दाढ़ी बढ़ाए और ओवैसी जैसे पूरा दाढ़ी बढ़ा के टोपी पहन के भाषण करने लगे तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वो बोलेंगे वो ओवैसी पांडी दाढ़ी वाला है, मैं मिक्स दाढ़ी वाला हूँ, क्योंकि उनके पूरे बाल काले, वो कभी कभी करते हैं काले, कभी नहीं करते हैं, मगर सफ़ेद दाढ़ी होगी तो वो भी उनका चेहरा भी उभा है ना, लंबा। और वो ओवैसी जैसा ये पहनते हैं ना झप्पा लंबा, वैसा उद्धव जी भी लंबा झप्पा पहनते हैं। वो ओवैसी दिखने के लिए टाइम नहीं लगेगा उनको, और मुसलमान भी उनको एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलेंगे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी। हाँ अभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं सर। अभी उनका मेनली डिपेंडेंट मुस्लिम वोट पर ही है। अम्बेडकर नहीं आए ना जी, तो दलित वोट का उनका भरोसा नहीं है, और अम्बेडकर आने वाले नहीं है, इनको थुका लगाने वाले ही है वो। मगर मुस्लिम वोट इनके साथ, सर मैं इस बार लिख देता हूँ, बीजेपी को ना अभी सोचना चाहिए कि एक भी मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलने वाला। ठाकरे वोट लेके जाएगा सब मुस्लिम वोट, कांग्रेस लेके जाएगी, ये लेके जाएगी। हमारा पूरा हिसाब ऐसा होना चाहिए कि हम हिंदू कितने हैं उनको यूनिफाई करें, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कल वो सर एक नाम है मेरे पास उसका, एक कोई मुस्लिम धर्मोपदेशक है, क्या नाम है उसका, मुफ्ती सलमान अजहरी ऐसा नाम है, उसको घाटकोपर से पकड़ा है। तो हाँ, और बहुत मतलब 1 लाख मुसलमान एक मैसेज पे जमा हो गए सर। उनकी ताकत देखो सर। हमारे यहाँ हम मैसेज भेजते हैं राम के तो भी वो आगे बढ़ाने के लिए आलसीपना करते हैं, और उन्होंने क्या क्या मिलेगा उसने एक मैसेज भेजा खाली जी कि एटीसी हैज कम टू अरेस्ट मी। सर 2 घंटे में 1 लाख एनआईए वाले आए थे, एनआईए वाले। हाँ नहीं ये आए थे तुम्हारे एटीएस वाले आए थे। एटीएस तो महाराष्ट्र का ही थे, एनआईए वो दिल्ली से आए थे वो लोग। सर
जो पेपर में आया और जो टीवी पे दिखाया वो एटीएस था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र का नहीं था। ईओडब्ल्यू जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो महाराष्ट्र की। ईओडब्ल्यू सर अकाउंट, ये अकाउंट केवल देखते हैं। हाँ ना, मगर ATS एटीएस जो है, नहीं महाराष्ट्र। सर नहीं, आप देख लो, गूगल पे जाके देखो, एटीएस पूरे देश में काम करता है। अच्छा। हाँ, और हाँ, वो एंटी टेररिस्ट हर स्टेट में अलग अलग स्क्वाड है। नहीं, उनका एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ही लोग थे ये। जी जी। सर 1 लाख लोग जमा हो गए और पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, ये किया, नहीं तो सर दंगा हो जाता था। तो सर घाटकोपर से हाँ शुरू हो जाता था। ये मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट करना यहाँ के एटीएस ने, गुजरात के, ये भी ये दिखाता है कि आगे चल के भाजपा की पॉलिसी क्या होगी। ऐसे जितने भी बोलने वाले रहेंगे सबको उठाना चालू कर दिया तो हर एक जगह टेंशन तो बढ़ेगा। मतलब जो बिल में घुसे हुए हैं उनको निकालना है। और सर उससे हिंदू भी जागरूक होंगे। हिंदू ऐसा जमात है कि जो बिना उसको छेड़े वो जागा नहीं होता है, उसमें रहते हैं, वो हिंदू नहीं रहते, फिर जात में रहते हैं। जब हिंदू करके उनके ऊपर आक्रमण होता है तभी वो हिंदू होते हैं। वो तुम्हारा आदित्यनाथ की वजह से थोड़े जाग गए हैं। महाराष्ट्र में मैं पहले सोचता था कि फडणवीस आदित्यनाथ होंगे, मगर सर अभी अलग ही सुर लगा रहे बीच में कहाँ आता है, कहीं तो लफड़ा हुआ था ना सर, स्कूल बस पे कुछ पत्थर मारे गए थे। होता है सर, महाराष्ट्र में जगह जगह हो रहा है। उन्होंने ना कि पेपर वाले और मीडिया वालों को बंधन डाला है कि आप इसको धार्मिक दंगल मत कहो, बिल्कुल, इसको 2 गुटों का राड़ा कहो। इसके लिए वो दबाई जाती है न्यूज़, मगर सर चालू है सब जगह। और सर ऐसे भी खबर है कि उद्धव जी जो है प्रयास कर रहे हैं कि फिर से आ जाए बीजेपी के साथ में आए, बातचीत चल रही है सर, ऐसे मतलब सोशल मीडिया में कुछ बीजेपी वाले नहीं सर विमान नहीं उतरने देंगे उनका, क्या बात करें। धन्यवाद सर। तो जो हमारी चर्चा थी यही कि उद्धव जी जो है इसमें मुस्लिम सभा को काफ़ी संबोधित कर रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्या है उनके पीछे आगे की रणनीति, इसी पर चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे बहुत से चीज़ें जो है सामने आएंगी, उसके ऊपर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, उस पर नज़र हमारी कड़ी से लगी हुई है और आप तक हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।